ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਣੇ ਗਏ और माता गुजर कौर जी ने ठंडे बुर्ज अपनी शहादत दी उसके उपलक्ष बरात गाँव में संगत ने लाया और भागे ने जोड़े सेवा कर रहे हैं जो पिंड साडे देवा ठाकुर जी जी पहुंचे ने मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ और अपने धन्यवाद करना और श्रद्धांजलि अर्पित करने साडे छोटे साहिबजादे और माता गुजर। इसमें एक विशेष बात और मैं बताना चाहूंगी, यहाँ सभी सिख खड़े हैं कि सिखों को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आगे राष्ट्रपिता लिखना चाहिए और सिखों को नहीं, मैं कहती हूँ राष्ट्रपिता अगर किसी को कहलाने का हक है वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को ही है केवल, और वही राष्ट्रपिता हो सकते हैं क्योंकि उनसे बड़ी कुर्बानी, उनसे बड़ा बलिदानी, उनसे बड़ी शहादत देने वाला इस देश में, इस राष्ट्र में और कोई दूसरा हो नहीं सकता। बिल्कुल, और ऐसा भी बताया जाता है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए 14 युद्ध लड़े थे और किस प्रकार से एक बढ़कर शहादत गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी। तमाम लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहना। काथल से करनाल रोड की तस्वीरें आप सभी को दिखाई जा रही है। पूरे के पूरे गांव ब्रास के जो सभी के सभी लोग इकट्ठे होकर एक लंगर का आयोजन चला गया। तो इस तस्वीरों को शेयर करते रहना। एक बार तस्वीरें दिखाने का प्रयास। ठीक है जी, बहुत श्री वाहे गुरु जी की फतेह। आज आप सभी को जैसा कि पता है, ये दिसंबर का वही महीना है कि इस दिसंबर के महीने में कोई भी सिख शुभ कार्य नहीं करता, और मुझे लगता है कि सिखों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात 17 दिसंबर का वो दिन जिस दिन तेग बहादुर सिंह जी दिल्ली के चांदनी चौक पर अपने शीश का दान दे दिया और बलिदानी हो गए, मुगलों से लड़े। दूसरी विशेष बात कि उनको हिंद की चादर इसलिए कहा जाता है और इसीलिए उनको हिंद की चादर से नवाजा गया क्योंकि गुरु साहब ने हिंदुओं के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। ये 21 दिसंबर का वो दिन कि जिस दिन आनंदपुर साहब के उस किले को छोड़कर गुरु साहब 22 दिसंबर का बिछोड़े का दिन, जिस दिन सिख बिछोड़े के रूप में गुरु साहब के इस दिन को मनाते हैं, वो दुखदाई समा कि जिस दिन 22 दिसंबर को गुरु साहब अपने परिवार से बिछड़े और उसके बाद फिर कभी वो अपने परिवार से मिल नहीं सके। 3 हिस्सों में गुरु साहब का वो परिवार बट गया कि एक हिस्से में गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 2 सपुत्र, दूसरे हिस्से में दोनों छोटे साहिबजादे। हाँ जी जी, नमस्कार। मैं साध्वी देवा ठाकुर। आज मैं विशेष रूप से पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, पूरे राष्ट्र को एक संदेश देना चाहती हूँ। मैं पिछले काफी दिनों से एक मांग, एक निवेदन, एक प्रार्थना अपने फेसबुक के माध्यम से रोज करती हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को राष्ट्रपिता घोषित करे सरकार। और आज मैं ये वीडियो फिर से क्यों बना रही हूँ, आप इसको केवल शेयर करें, उसके पीछे एक कारण है। 21 दिसंबर जिस दिन आनंदपुर साहब से गुरु साहब ने अपना किला छोड़ दिया था, 22 दिसंबर जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अपने परिवार के साथ बिछोड़ा हुआ, और उस दिन के बाद गुरु साहब कभी अपने परिवार से मिल नहीं पाए। 23 दिसंबर को चमकौर साहब में बड़े साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े सपुत्र यानी कि दोनों साहिबजादे चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए। उसके बाद 28 दिसंबर को छोटे साहिबजादे दीवारों में चिण दिए गए, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। ठंडे बुर्ज के अंदर माता गुजरी और साहिबजादों को रखा गया, और जब दीवारों में चिढ़ने के बाद
छोटे साहिबजादे शहीद हो गए। उसके बाद जब माता गुजरी को पता चला, उसी सन माता ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। गुरु साहब के परिवार का जब विभाजन बिछोड़ा हुआ, एक हिस्से में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके 2 सपुत्र, और एक हिस्से में माता गुजरी और छोटे साहिबजादे, तीसरे हिस्से में माता सुंदरी। इस तरह से 3 भागों में बट गए। ये दिसंबर का महीना 17 ही दिसंबर को गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा, जहां गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने लड़ते हुए अपने शीश का बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर से इसलिए नवाजा गया क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के लिए बलिदान दिया था। एक और बात कहूं कि सिख इस दिसंबर के महीने में शुभ कार्य, उत्साह का कार्य, विवाह जैसा कार्य नहीं करते, पर हिंदुओं को भी नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरुओं ने हिंदुओं के लिए बलिदान दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि राष्ट्रपिता घोषित करे सरकार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। हो सके आज आप इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, क्योंकि बलिदान, समर्पण, त्याग, कुर्बानियां ये मात्र कहने से नहीं होती, जिसके साथ होती हैं तो महसूस करिए। सिख का दूसरा नाम कुर्बानी, सिख का दूसरा मतलब बलिदान है।